अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताते चले, आम आदमी समझ नहीं रहा SOPs पर अमल कितना जरूरी है। ना किया तो अस्पतालों और वसाइल पर दबाव बढ़ जाएगा। वजीर आजम की अवाम से अहकामात पर अमल दरामद करने की अपील। बोले, 1 माह बहुत अहम है, एहतियात कर ली तो बड़े अजाब से बच जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की टाइगर फोर्स के रजाकारों से मुलाकात, जिसमें वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज और मुआवन खसूसी उस्मान डार भी मौजूद थे। वजीर आजम ने कहा कि आम आदमी समझता नहीं कि SOPs पर अमल दरामद कितना जरूरी है। अमल ना होने की सूरत में अस्पतालों और वसाइल पर दबाव बढ़ जाएगा। 1 माह बहुत अहम है, एहतियात कर दी तो बड़े अजाब से बच जाएंगे। आम आदमी समझता नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमने ये जो SOPs यानी जो शराइत रखी हुई हैं इनके ऊपर अमल करें, क्योंकि वो अमल नहीं करते हमें खतरा ये है कि ये बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा हमारे हॉस्पिटल्स पे, हमारे हेल्थ सर्विसेज पे। वजीर आजम ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन बेचारी थक गई है और बोझ नहीं डाल सकते। जिन जिन ममालिक ने SOPs पर अमल दरामद करके कामयाबी हासिल की है, वहाँ रजाकारों ने काम किया। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बेचारी थक गई है, उनके ऊपर हम इतना बोझ भी नहीं डाल सकते, उन्होंने अपना भी काम कर रहे हैं साथ, तो इसलिए सारी जो जिस मुल्क में कामयाब हुआ है ना ये सोशल डिस्टेंसिंग या SOPs पे अमल करना, उधर सारा वॉलंटियर नेटवर्क है। और हमारे पास माशाल्लाह जबरदस्त अभी तक आपकी जो फोर्स है और बड़े पढ़े लिखे लोग आए। उन्होंने बरसात के दौरान तारीखी शजाकारी मुहिम में भी टाइगर फोर्स की खिदमात हासिल करने का अंदिया दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ और शरीक मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत की। वकील कल्ब हुसैन ने अदालत को बताया, मुकदमा के 2 वकला बीमार हैं, मुनासिब होगा हमजा शहबाज, फजलदाद अब्बासी, शोएब कमर की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों को एक साथ सुना जाए। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। फजलदाद अब्बासी और शोएब कमर पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुआवनत का इल्जाम है। सदर रसोई गैस कंपनी के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस देने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक को 240 से 290 मिलियन मकाब फुट गैस फराहम की जाएगी। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा JNN। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सदर रसोई गैस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस देने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक को 240 से 290 मिलियन मकाब फुट गैस फराहम की जाएगी। इस पर बात वज़ारत खजाना ने पाकिस्तान को $1.5 अरब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। वज़ारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात और मौजूदा संगीन सूरत हाल में इमदाद की फराहमी पर शुक्रगुजार है। वज़ारत खजाना ने पाकिस्तान को $1.5 अरब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। वज़ारत खजाना ने ट्विटर पैगाम जारी करते हुए कहा कि इमदाद के जुमरे में मिलने वाली रकम कोरोना वायरस और तरक्याती पॉलिसी के मद में दी गई है। रकम की अदायगी वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से की गई है। वज़ारत खजाना ने ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल हालात और मौजूदा संगीन सूरत हाल में इमदाद की फराहमी पर शुक्रगुजार है। लाहौर के शहरी लुटने लगे। हरबंसपुरा, मुगलपुरा और मलिका इलाकों में वारदातें अरूज पर पहुंच गई। मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन जमशेद नूर के घर चोरी की वारदात, लुटेरे जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। 6 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। नाजरीन, आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर के शहरी लुटने लगे। हरबंसपुरा, मुगलपुरा और मलिका इलाकों में वारदातें उरूज पर पहुंच गई। मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन जमशेद नूर के घर चोरी की वारदात, लुटेरे जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हरबंसपुरा, मुगलपुरा और मलिका इलाकों में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन जमशेद नूर के घर में ये जो चोरी की वारदात हुई है और मुलजिम मशहूर बिजनेसमैन जमशेद नूर के घर से तलाई जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लेकर जो वो फरार हो गए हैं। 6 रोज गुजरने के बावजूद भी जो वो पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि मशहूर बिजनेसमैन जमशेद नूर की जानिब से जो वो थाना हरबंसपुरा को 19 जून को जो वो तहरीरी तौर पर जो वो दरख्वास्त दी गई थी। दरख्वास्त में जो वो मुलजिम जिशान और चांद को जो वो नामजद किया गया था, जबकि SHO हरबंसपुरा नदीम और DSP खालिद फारूकी की जानिब से ताल जो किसी किस्म की जो वो कार्रवाई नहीं की गई। इस हवाले से जो तफ्तीशी ऑफिसर है उनका ये मौक़िफ़ है कि वाक़े पर कार्रवाई DSP के हुक्म के बावजूद जो वो नहीं की जा सकती। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा को 22 अफराद की जानिब से धमकियों का मामला। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की जानिब से थाना सेक्रेटरीट में दरख्वास्त जमा। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि कुछ बाअसर अफराद जस्टिस काजी फायज ईसा से नाखुश हैं। अब्दुल वहीद डोगर मेरे खामद के खिलाफ है। बाअसर अफराद इसको इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल वहीद डोगर माविन खुसूसी बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर के लिए काम करता है। इस मामले के पीछे अहमद नूरानी का हाथ है। हसास इदारों मामला सामने लाए। कुछ बाअसर अफराद जस्टिस काजी फायज ईसा से जान छुड़ाना चाहते हैं। उस्मान डार की असद उमर और फवाद चौधरी को करीब करने की कोशिश। असद उमर और फवाद चौधरी की मुलाकात उस्मान डार के दफ्तर वजीर आजम सेक्रेटरीट में हुई। एक दूसरे से गिले शिकवे भी करते रहे। फवाद चौधरी ने कहा कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, गिले शिकवे दूर हो गए। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। जमहूरी पार्टी में हर कोई अपनी राय दे सकता है। गलतफहमियां दूर हो गई। हम सब ने मिलकर पार्टी के लिए काम करना है। असद उमर ने कहा कि जहांगीर तरीन के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैं नहीं मानता कि मुझे जहांगीर तरीन ने निकलवाया। जो भी फैसले हुए वो वजीर आजम ने किए। पाकिस्तान में भारतीय शहरियों की वतन वापसी मुंतकिली का मामला। पाक भारत बॉर्डर कल से दोबारा खोले जाएंगे। लॉकडाउन के बाद 748 भारतीय शहरी पाकिस्तान में फंसे हुए थे। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक भारतीय शहरी 3 ग्रुप्स में 25 से 27 जून तक वाघा बॉर्डर से वतन वापस रवाना होंगे। 25 जून को 250, 26 जून को 250, जबकि 27 जून को 248 भारतीय शहरियों वापस भारत भेजा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को वापस वतन जाने की इजाजत दे दी। भारतीय शहरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम थे। जराये के मुताबिक भारतीय शहरियों की कई बार अपनी हुकूमत से वापस आने की इजाजत मांगी, मगर इजाजत ना दी गई। भारतीय हाई कमीशन ने अपनी शहरियों से बयान हल्फी लेने के बाद वापसी की इजाजत दे दी। IMF के मुताबिक अगले साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 1% रहने का इम्कान। IMF का मौशी शरह नमो का तखमीना हुकूमती अंदाजों के बरक्स। हुकूमत ने नए बजट में मौशी तरक्की का हदफ 2.1% मुकर्रर कर दिया है। इस साल पाकिस्तान की ग्रोथ -0.4% रहेगी। कोरोना से आलमी मौशी बहरान तवक्कात से ज्यादा संगीन होगा। जनवरी ता मार्च 2021 में मजीद माली मसाइल पैदा हो सकते हैं। कोरोना को शिकस्त देने वाले ममालिक में वबा फिर फैलने का खदशा है। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस का मामला। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने नए दादोशुमार जारी कर दिए। पिछले 24 घंटे में 4044 नए केसेस रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना से अब तक 3903 अमवात रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,92,926 हो गई। सिंध में 74,070 केसेस, पंजाब में 71,198 केसेस, बलोचिस्तान 9,817, KP के 23,827 केसेस रिपोर्ट किए गए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद गुज़िश्ता 2 हफ्तों से MH में ज़ेर इलाज थे। शेख रशीद अहमद के कोरोना टेस्ट मनफी आने की अस्पताल ज़राए ने तस्दीक कर दी। 24 घंटों के दौरान शेख रशीद अहमद को अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।